अपन और अरहर की खेती की बात करें तो गहरी जुताई के का लाभ होत हैं। ऐसे कौन से विशेष किस्म के अपन बीजा लेवें और कहाँ से लेवें और जिसे उगावे अपन उन्हों बोएं जिसे अच्छी उगाहन हुए। संगे संगे यदि खरपतवार है तो प्रबंधन कैसे करें, ज्यादा शाखाएं कैसे हैं, उसकी कोपरें कैसे फूटें और कीट व्याधि हुए और रोग व्याधि हुए तो अपन कैसे बचें। जे जब अपन अरहर की खेती करत हैं तो खेती के पहलू ये सब चीजें अपने दिमाग में जे प्रश्न उठाते हैं। तो अरहर की खेती को अनुभव बतावे आए हैं आज अपनी चौपाल में श्री राकेश सिंह बख्शी जी, और इनसे बतकाव कर रहे हैं अपने ललित भज्जा। तो चलो सुन ले उठे। किसान भाइयों नमस्कार। आपके बीच से प्रगतिशील कृषक राकेश सिंह बख्शी, ग्राम बाबली, पोस्ट बेदू, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर से हमारे कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा अपने कृषि का अनुभव, दलहनी अरहर की खेती का अनुभव, ये जानकारी देने के लिए आए हैं। और आपके बारे में हम बताना चाहेंगे कि जिला स्तर पर एक अच्छे और प्रगतिशील कृषक के रूप में आपको सम्मानित किया गया है। और बख्शी जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद ललित जी, जैसा कि अरहर की खेती के बारे में हमारे किसान भाइयों को आप बताएंगे, उनसे अनुभव साझा करेंगे, तो आपसे हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि इस तरह से आप अपने किसान भाइयों से कौन सी बात कहना चाहेंगे। सबसे पहले जी, क्या अनुभव है आप? सर्वप्रथम मैं आपको भूमि के तैयारी के विषय में बताऊंगा। जी, सर्वप्रथम ग्रीष्म ऋतु में जी, पिलाऊ के द्वारा गहरी जुताई कर लेते हैं और पाटा लगा के समतल करते हैं जी, और रिज एंड फैरो पहले से मतलब पूर्ण नाली बना के छोड़ देते हैं। जब पर्याप्त बारिश होती है तब उसमें हम ये तुअर का बीज का रोपण करते हैं। जी, 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 जी। तो इससे क्या होता है कि जो नाली होती है उससे बारिश का अतिरिक्त पानी पूरा निकल जाता है। जी, जी, ठीक है ना। और कुण के ऊपर जो रहता है उस पे हम लगभग 4.5 फीट की दूरी होती है जी। और 1.5 फीट बीज लगाते हैं, जो पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन करते हैं। जी, तो अरहर की जो खेती है जो विशेष रूप से आप करते हैं, तो क्या कोई विशेष तरह का बीज आप इस्तेमाल करते हैं? जी, पहले तो TJT 501 जी, करीब 4-5 साल से हम लगा रहे हैं। काफी अच्छा मतलब उसका था। इस साल मैंने एक सिलेक्शन वैरायटी प्रज्ञा 11 करके जी अभी लगाई है। तो ये जो वैरायटी है ये किस्में हैं, आप कहाँ से लेते हैं? ये कृषि विज्ञान के नरसिंहपुर जी से मुझे ब्रीडर शीट मिला हुआ था पहले, तो जो भी जैसा मतलब बीज जब होता है उधर तो वो हमको देते हैं। जी, तो अरहर से जुड़ी हम बात कर रहे हैं बख्शी जी। तो सबसे पहले ये बात मेरे दिमाग में भी आई है कि अरहर को लेके खरपतवार की एक समस्या होती है जी, ठीक, जिससे उत्पादन भी किसान भाइयों का कम हो पाता है। जी। तो कैसे खरपतवार का प्रबंधन क्या करते हैं? जी, पहले तो क्या है कि इसमें रासायनिक हम लोग इस्तेमाल करते थे। इम्जाथाइवर करके एक केमिकल होता है जी, उसको 20 से 25 दिन के बीच में डाल देते हैं तो जो साग होता है वो पूरा नष्ट हो जाता है। पर आजकल थोड़ा जैविक की ओर रुझान हम लोगों का आ रहा है, तो इस वर्ष हमने जो तुअर लगाई हुई है उसको मतलब जो नींदा है साग है उसको हाथों के द्वारा पटवा के अलग कर दिया गया। जी, जी, जी। रासायनिक को छोड़ के जैविक की ओर अग्रसर हैं आप। जी सर। जैविक की और क्या लाभ है? जैविक से सर क्या है, आपको एक छोटी सी बात बताऊं मैं। अपने पंजाब में भटिंडा एक स्थान है जी, उधर पे पूरा गांव मतलब कैंसर की चपेट में आ चुका है। जी, तो वो हम लोग उधर घूमने गए थे, जब देखा तो हम फिर जैविक की ओर अग्रसर हुए। जी, यानी फसलें तो ठीक है, जो कहना चाहिए व्यक्तियों का हमारा जो सेहत पे असर पड़ रहा है जी, रासायनिक का, जी। कहने का आपका तात्पर्य जी है। सर। और जैविक का अगर आप प्रयोग करेंगे, जैविक को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से सेहत को लेके या फसल को लेके ज्यादा लाभ मिलेगा। जी। बख्शी जी, पौधों में अधिक शाखाएं हों, जी, अरहर के पौधों में अधिक शाखाएं हों, इसके लिए आप क्या उपाय अपनाते हैं? जी। इसमें क्या है सर, ये निपिंग कराते हैं हम। 1 से 1.5 माह की जो फसल हो जाती है उसके बीच में निपिंग करा देते हैं। चने की भाजी खुटाई होती थी पहले, आपने सुना होगा। तो उसी टाइप से ऊपर ऊपर जो कोपल होती हैं उनको तोड़ देते हैं, तो उससे ब्रांचिंग बहुत अधिक मिल जाती है, शाखाएं। जी, जी। तो क्या जिस किस्म की आप बोनी करते हो उसी में ये लाभ मिलता है? दूसरे जो कृषक भाई हैं अगर वो अरहर की बोनी करते हैं तो क्या इस तरह से कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि पहले ही से उनके खेत में जी इतनी संख्या ज्यादा होती पौधों की, यदि ब्रांच वो करेंगे तो
ब्रांच से उनको फायदा नहीं मिलेगा उतना। जी जी इसमें जगह की आवश्यकता है। जी। तो राकेश जी देखो, कोई भी फसल हो, कीट व्याधि निश्चित रूप से परेशानी का सबब बनती है। जी कैसे करते हैं कीटों का नियंत्रण आप? जी, पहले तो निपिंग हमने बताया आपको कराते हैं, जी। तो उससे जो पत्ती मोड़क है या लीफ होल्डर, तो वो कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि हम लोग देख लेते हैं कि इसमें पत्ती मोड़क लगा हुआ है तो वो पत्तियां तोड़ देते हैं, जी। सारी पत्तियां अलग हो जाती हैं। उसके साथ दूसरा, इस बार हमने बवेरिया वैश्याना जी। का इस्तेमाल किया है, तो उससे पत्ती मोड़क तो कंट्रोल हुआ ही है, और अभी तक मतलब इल्ली नहीं आई है उसमें, चने की इल्ली जो लगती है तुअर में वो नहीं आई हुई है अभी। जी जी जी। तो इस तरह से आप ये उपाय अपनाते हैं और कीटों को नियंत्रित करते हैं। जी सर। फसलों में रोग व्याधि भी निश्चित रूप से उत्पादन ना हो या कम हो, इसका एक कारक होती है। जी। तो अगर कोई रोग व्याधि आ जाए तो उसका कैसे निदान करते हैं? उसका सर हम लगातार केवी के संपर्क में रहते हैं। जी। तो कृषि वैज्ञानिक हम मतलब आते जाते रहते हैं हमारे खेत पे, और जी। हम लगातार उनके संपर्क, तो वो तत्काल सुझाव देते हैं। यानी जो कृषि हाँ। वैज्ञानिक आपको जो भी अपना सुझाव देते हैं हाँ। उसको आप अमल में लाते हैं। जी सर। बख्शी जी, अरहर की खेती को आप मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, और इसके पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज का उत्पादन आपका जी और आज के पहले का उत्पादन जी, जी। क्या अंतर है दोनों में? जी, पहले ये होता था सर कि हमारे यहाँ मतलब काली मिट्टी है, जी तो बारिश अधिक होने के कारण से पूरी फसल ही नष्ट हो जाया करती थी। जैसे प्राकृतिक रूप से हम बच भी जाएं तो 4 से 5 क्विंटल का एवरेज आता था। फिर हुआ ये कि एक बार कार्यशाला आयोजित की गई, हमारे मित्र हैं नारायण पटेल जी, जी। कृषि कर्मण अवार्ड जिनको प्राप्त है, उनको मैं गुरु भी मानता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है करकबिल से। जी 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 जी, जी, जी वही, तो उनको मैं गुरु मानता हूँ। उनके यहाँ एक कार्यशाला आयोजित की, जिला समन्वयक केपी तिवारी जी थे केवी के, तो उधर गए, उधर देखा हमने, तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से मतलब ये कूड़ नाली बनाई हुई थी, तब से हमारी ये मतलब फसल सुरक्षित रह रही है। जी। और अब जो हमारा उत्पादन है लगभग 8 क्विंटल से 11 क्विंटल के बीच में प्रति वर्ष मतलब थोड़ा कम ज्यादा करके आता है। जी राकेश जी, इस वर्ष हम देख रहे हैं कि अत्यधिक वर्षा हुई है। जी। तो इस वर्ष आपकी जो फसल है, जी। अरहर की फसल, वो कैसी है? जी, इस साल सही बात आपने बोली ललित जी कि वर्षा बहुत अधिक हुई, 28 साल का लगभग रिकॉर्ड टूटा है। तो हम आपको बताएं कि हमारी फसल सुरक्षित ही नहीं बल्कि इतनी सुंदर है, बहुत शानदार। जी, आप जी। मतलब देखें फसल तो काफी अच्छी फसल लगी हुई है। जी, तो हम जानना चाहेंगे, जैसे आपकी फसल इतनी बारिश के बाद भी बेहतर है, जी तो प्रति एकड़ के मान से अगर हम पूछें जी। तो आप किस तरह से आपने बीज का इस्तेमाल किया और कैसे क्या क्या किया जिससे आपकी इस दौर में भी अच्छी है फसल? जी, पहले तो क्या होता था कि लगभग 1 एकड़ में हम लोग 15 किलो बीज लगा देते थे, लेकिन आज की स्थिति में सिर्फ 1 किलो बीज लगता है, क्योंकि 4.5 फीट दूरी है नाली की, और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो लगभग 1.5 फीट है। जी जी जी। तो जी बीज की बचत होती है इससे। जी। तो जैसे 1 एकड़ की अगर हम बात करें जी। तो इसमें कितने, अब चूंकि ये आप अकेला तो संभव नहीं है, जी, जी। कितने लोग लगते हैं आपको? लगभग 1 एकड़ के लिए 3 लेबर पर्याप्त होती है। जी जी जी। 3 मजदूरों के द्वारा आप 1 एकड़, लगभग कितना समय लगेगा इसमें? 1 दिन का लगता है। एक दिन का समय 3 मजदूर मतलब लगा लेते हैं 1 एकड़ में। जी जी। तो अरहर की खेती के बारे में आपने बताया, हम जानना चाहेंगे और आगे कि आपकी जैसे ये जो फसल है, अरहर की फसल, इसके अलावा क्या और भी फसलें हैं जिनके बारे में आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं? जी, तुअर के बीच में सर मैंने 1-2 प्रयोग किए हैं कि उड़द की, मतलब जैसे ये 4.5 फीट की होती है तो उसकी अंतर्वर्ती उड़द की फसल भी मैंने प्राप्त की है। जी। तो वो भी ठीक रहता है मतलब। तो उसका आपका अनुभव क्या रहा? जैसे दूसरे लोग अगर आपके जैसा करना चाहें जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, फसल के बारे में मैं यही कहूँगा कि आज के युग में जी। तो कम से कम तकनीकी या नवाचार जो चल रहे हैं उन पे किसान को फोकस करना चाहिए, वो ग्रहण करके तकनीकी रूप से फसल मतलब उगाएं तो फायदा हम रहेंगे, घाटा नहीं होगा उनको। जी जी जी। और हम जानना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को, आप कोई महत्वपूर्ण बात जो ना कह पाए हों? जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सर फसल चक्र है। जी। फसल चक्र यदि अपनाते रहेंगे तो उनकी फसल लगातार सुरक्षित रूप से प्राप्त होती रहेगी। जैसे दलहन के बाद अपन को अनाज फसल लगानी चाहिए और अनाज फसल के बाद दलहन लगाना चाहिए। जी, राकेश सिंह जी बख्शी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।